एंड नाउ लेट्स सी कि स्टिचिंग कैसे करनी है। सो मैंने फ्रंट को लाइनिंग के साथ में अटैच कर दिया है पल्पिंग की मदद से। नाउ हम नीचे ये जो लाइनिंग की पट्टी है इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो फ्रंट में हमने यहाँ पे नेक बनाया था, तो नेक की जो लेंथ है वो सेंटर से कितनी आ रही है वो हम देख लेंगे। सो 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने जो लेंथ ली थी वो शोल्डर मिड से ली थी और यहाँ पे तो शोल्डर मिड अभी नहीं है, हमने कट कर दिया है। सो यहाँ से हम एक बार मेजर कर देंगे हमारी लेंथ कितनी आ रही है। 3 से थोड़ी ज़्यादा आ रही है और जो विथ है वो तो 2.75 लेंगे। सो मैंने 2.75 की विथ एंड 3 से थोड़ी ज़्यादा लंबाई वाला बॉक्स बना दिया है। नाउ इसके अंदर हम राउंड शेप देंगे। नाउ इसके बाहर 0.75 पे मार्क करेंगे। नाउ ये मार्जिन को दूसरी साइड भी हम ट्रेस कर देंगे। सेंटर में मार्क कर देंगे, सेंटर लाइन बनाएंगे। सो ये हमारा फ्रंट का नेक रेडी है, इसे हम लाइनिंग के ऊपर स्टिक करेंगे। कैनवास को लाइनिंग के ऊपर स्टिक कर दिया है। नाउ कैनवास के साइड में हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। नाउ ये जो मार्जिन है इसे हम आयरन की मदद से फोल्ड कर देंगे। नाउ यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। नाउ फैब्रिक को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर नेक को हम उल्टा रखेंगे, बराबर सेंटर मैच करेंगे। नाउ हम नेकलाइन की मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। नाउ नेकलाइन के अंदर 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे एंड कट कर देंगे। अंदर कट्स लगाएंगे। लाइनिंग के ऊपर हम धारी पर सिलाई लगाएंगे। सो फ्रंट का नेक हमारा रेडी है, मैंने प्रॉपर से आयरन कर दिया है, देखो पीछे से भी। सो बैक को मैंने लाइनिंग के साथ में अटैच कर दिया है। सबसे पहले बैक में हम डार्ट लेंगे एंड नीचे की लाइनिंग की पट्टी फोल्ड कर देंगे। सो मैंने डार्ट के ऊपर प्रॉपर से आयरनिंग कर दी है, देखो। एंड नीचे की जो पट्टी है ये भी फोल्ड हो चुकी है। नाउ हम बैक का नेक बनाएंगे। सो बैक का नेक बनाने के लिए पहले हम लेंथ को मेजर कर देंगे। 1.5 इंच से एक सूट जितना ज़्यादा आ रहा है, ओके। एंड नेक की विड्थ हमने आगे 2.75 ली थी, तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड करके लेंगे, 3.25 लेंगे, क्योंकि हमने पीछे चेन के लिए मार्जिन हाफ इंच ऐड किया है इसलिए। सो जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया था वैसे ही मैंने बैक का नेक बना दिया है। सो जो लेंथ है हमने अभी मेजर की थी, लेंथ 1.5 इंच से एक सूट जितना ज़्यादा, एंड हाफ इंच हमने जो मार्जिन लिया था वो, एंड 2.75 हमारी नेक की विड्थ। सो एंड उसके अंदर मैंने राउंड शेप दे दिया है। नाउ इसके बाहर हम 0.75 पे मार्क करेंगे।
दूसरी साइड भी हम नेकलाइन को ट्रेस कर देंगे। मैं इसे आपको लाइनिंग के ऊपर स्टिक करके दिखाती हूँ। मैंने बैक के नेक को सेंटर में रख दिया है। जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया है सेम इसी तरह हम बैक का नेक भी बनाएंगे। पहले नेकलाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे, कैनवास को 1/4 का मार्जिन रख के कट करेंगे, उसके अंदर कट्स लगाएंगे एंड देन लाइनिंग के ऊपर दाएं पे सिलाई लगाएंगे। सेम आगे जो किया था वही हमें पीछे की साइड भी नेक में करना है, तो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। हमारा बैक का नेक रेडी है, देखो पीछे से एंड आगे से। नाउ हमें बैक में चेन रखनी है। चेन रखने के लिए वेस्ट से 4 इंच हम नीचे जाएंगे। इसकी जो वेस्ट लेंथ है वो 14 है, तो 4 इंच हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे पहले। हमारी नेक की लेंथ 1.5 एंड 1 पॉइंट ज़्यादा, एंड हमारी जो वेस्ट है वो 14.5 सिलाई ऐड करके उसके नीचे हम 4 इंच जाएंगे, मतलब 18.5। यहाँ तक हम सेंटर में कट लगाएंगे। नाउ हम सेंटर में कट लगाएंगे। देखो सेंटर में कट लगा दिया है। नाउ हम इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों को ऐसे बराबर से मिला देंगे। मैंने फैब्रिक को प्रॉपर से पल्पिंग मार के अटैच कर दिया है। नाउ हमारी ये जो चेन है इसे हम ऐसे उल्टा करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम चेन को यहाँ से साइड पे से अटैच कर देंगे। देखो कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ फैब्रिक से मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एंड यहाँ पे नीचे की साइड ये जो मार्जिन हमने यहाँ पे आधा इंच रखा है ना वो हम धीरे धीरे कम कर देंगे। देखो ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है ना इसे यहाँ पे ऐसे सेंटर में रखेंगे और मार्जिन ये जो साइड में ये जो मार्जिन है ना वो कम कर देंगे, ताकि यहाँ पे नीचे प्लीट ना बने ना, उसके लिए हम नीचे से मार्जिन कम कर देंगे। ये हमारा ओपनिंग इस साइड जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे, दोनों साइड मार्क कर देंगे। एंड दूसरी साइड सिलाई लगाने से पहले हम चेन को एक बार पल्पिन से अटैच कर देंगे। देखो दूसरी साइड मैंने पल्पिन की मदद से चेन को अटैच कर दिया है। नाउ इसे एक बार हम आगे से देख लेंगे कि ये जो हमारा ऊपर का भाग है वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, वो एक बार हम चेक कर लेंगे। देखो दोनों सही है। नीचे से भी एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे सही है। देखो सही है। तो अभी हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। चेन को हमने दोनों साइड से अटैच कर दिया है। नाउ चेन को हम पूरा ओपन कर देंगे। चेन को हम ऐसा पूरा ओपन कर देंगे। नाउ चेन को हम यहाँ से ओपन करेंगे ऐसे, और इसके अंदर हम सिलाई लगाएंगे। ओपन करके ऐसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। सिलाई लग जाने के बाद चेन को हम बंद करेंगे, इसके लॉक को ऊपर की साइड जाने देंगे। देखो नाउ ये पूरा लॉक बाहर आ गया है एंड देन इसको हम ऐसे बंद करके चेक कर लेंगे। अगर देखो हमारी चेन ऐसे दिख रही है तो वापस से एक बार हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उससे और थोड़ा अंदर हम सिलाई लगाएंगे। देखो मैं वापस से एक बार सिलाई लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये भी एक बार चेक कर लेना ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ना। देखो मैंने दूसरी बार सिलाई कर दी है एंड नाउ चेन एकदम परफेक्टली बैठ गई है। नाउ यहाँ पे नीचे की साइड हमारी चेन ये जितनी ओपन है ना, इसके लिए हम पीछे की साइड डार्ट लेंगे।
यहाँ पे हमें इतनी सिलाई करनी है। देखो आगे की साइड से एकदम क्लीन लुक हो गया है। अभी हमारी चेन ओपन नहीं है। नाउ यहाँ पे हम ऐसे प्रॉपर आयरनिंग कर देंगे तो जाएगा। ये जो थोड़ा उठा उठा हुआ दिख रहा है वो भी बैठ जाएगा। देखो बैठ गया एकदम प्रॉपर से। फ्रंट एंड बैक के आर्म होल को कवर करने के लिए हमें बायस पट्टी कट करनी है, तो हम आर्म होल को एक बार मेजर कर लेंगे। 12.25, 11.5। सो हम बायस पट्टी कट कर देंगे, 1.5 इंच की विड्थ रखेंगे। एंड हमने जो मेजरमेंट लिया है ना उसमें हम 3 से 4 इंच जितना एक्स्ट्रा ही कट करेंगे बायस पट्टी को। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। सो मैंने 4 बायस पट्टी कट कर दी है। आर्म होल को कवर करने से पहले हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हमने 1 इंच का लिया था, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। वैसे हमने 1.5 इंच का लिया था सिलाई ऐड करके, लेकिन अगर सिलाई करते वक्त 1 पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे रेडी शोल्डर 1 इंच, एंड जो बाकी का है उसे हम सिलाई में लेंगे। सेम दूसरी साइड भी हम मार्क कर देंगे 1 इंच पे। सो फैब्रिक को सीधा रखेंगे और ये जो लाइनिंग है उसे हम उल्टा रखेंगे। एंड यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कट मारेंगे। यहाँ पे कर्व शेप में हम ऐसे छोटी सी प्लेट लेंगे। नाउ हम यहाँ पे आर्म होल पे कट्स लगा देंगे एंड एक्स्ट्रा कट कर देंगे। नाउ इसे ओपन करके लाइनिंग के ऊपर धारी पे सिलाई लगाएंगे। नाउ इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पे धारी पे सिलाई लगाएंगे। इसे हम ऐसे अंदर की साइड लेके जाएंगे। देखो ये ऐसे अंदर की साइड चला जाएगा। तो इसी तरह हम ये साइड का आर्म होल एंड फ्रंट का आर्म होल भी रेडी कर देंगे। मैं आपको रेडी करके दिखा दूँगी। देखो ये फ्रंट में एकदम फिनिशिंग वाला लुक, बाहर एक भी सिलाई नहीं दिखेगी। एंड ऑल्सो बैक में मैंने प्रॉपर आयरनिंग कर दी है। देखो एंड यहाँ पे हम हाथ से हेमिंग कर देंगे दोनों साइड एंड नेक पे भी। सेम इसी तरह मैंने फ्रंट को भी रेडी कर दिया है। ये फ्रंट, इसमें भी मैंने प्रॉपर से आयरनिंग करके सेट कर दिया है। एंड जहाँ पे भी कर्व बना है ना वहाँ पे आप छोटी छोटी प्लेट्स लेना, तो आपका एकदम परफेक्ट से ऐसे बैठ जाएगा। देखो बैक को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर फ्रंट को हम उल्टा रखेंगे। तो फ्रंट को हमें ऐसे ही रखना है। सेट करेंगे, यहाँ से आर्म होल वाली पट्टी ऐसे लेंगे एंड नेक की पट्टी भी ऐसे लेंगे एंड यहाँ पे आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे। देखो नाउ इसे हम ऐसे ओपन करेंगे। देखो एकदम कवर वाला लुक आएगा। पीछे भी कोई सिलाई नहीं दिखेगी, आगे भी नहीं दिखेगी। देखो हमारे दोनों साइड शोल्डर जॉइंट होकर रेडी है, एकदम कवर लुक। एंड बैक में भी देखो बाहर कोई सिलाई नहीं दिखेगी। सो मैंने फ्रंट एंड बैक को पल्पिंग की मदद से अटैच कर दिया है। सीम मार्जिन की जो लाइन है वो हमने ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है। सो अब हम सीम मार्जिन की लाइन पे सिलाई लगाएंगे एंड उसके बाजू में 2 से 3 सिलाई हम एक्स्ट्रा साइड में भी कर देंगे। देखो एक सिलाई हमने लगा दी है, अभी उसके बाजू में 1/2 इंच पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। नाउ यहाँ से हम सिलाई को कम कर देंगे एंड यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। सो दोनों साइड हमारी सिलाई होके रेडी है।
नाउ हम ये साइड को फोल्ड करेंगे। साइड को कैसे फोल्ड करना है देखो, 0.75 फिर जितना फोल्ड करेंगे फिर वापस से 0.75 जितना हम फोल्ड करेंगे। सो ऐसे यहाँ तक ऊपर तक फोल्ड करेंगे, फिर सिलाई को सीधा लेना है, फिर दूसरी साइड भी यहाँ से ऐसे सिलाई को सीधा लेंगे एंड ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ से सीधा जाने देंगे एंड देन यहाँ से हम टर्न करेंगे। ये दूसरी साइड के फैब्रिक को भी हम फोल्ड करेंगे, इसको ऐसा सीधा करेंगे देखो, एंड देन सीधी सिलाई लगाएंगे। नाउ वापस से यहाँ पे लगाएंगे। मेरी दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। देखो मैंने दोनों साइड सिलाई कर दी है। नाउ दोनों साइड सिलाई हो जाने के बाद आप प्रॉपर से इसके ऊपर आयरन कर देना। मैंने दोनों साइड कर दी है। नाउ हमें क्या करना है, ये जो दोनों बॉर्डर है ना, ये दोनों लाइन को हम मिलाएंगे और ये जो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसे हम कट कर देंगे। एक बार ऐसे ट्रायंगल फोल्ड करना है, फिर ऐसे पट्टी को फोल्ड करेंगे एंड देन वापस से ऐसे फोल्ड करेंगे। क्या होगा कि यहाँ पे हमें कोई भी फैब्रिक का वो जो थ्रेड्स निकले हुए होते हैं वैसा नहीं दिखेगा, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग वाला दिखेगा। आपने ऐसे डायरेक्ट फोल्ड कर दिया तो देखो ऐसे बाहर ऐसे थ्रेड्स दिखेंगे। यहाँ पे भी हम फोल्ड करेंगे ट्रायंगल, देन एक बार फोल्ड करेंगे एंड वापस से फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरा भी फोल्ड कर देंगे। सो फ्रंट एंड बैक दोनों में मैंने बॉटम फोल्ड करके रेडी कर दी है। सो मैंने हैंड हेमिंग कर दी है ये बैक में, एंड फ्रंट में भी मैंने हेमिंग की है, एंड यहाँ पे मैंने हुक एंड आई भी कंप्लीट कर दी है।